माइनस वन भी होगा, ध्यान सुनना, m माइनस n माइनस वन इंटू डी इन होगा। तो अब जब इनका योग मैं लिखूंगा, पूरे की योग बराबर जो हमने अभी लिखा हुआ है a प्लस m माइनस m प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस में a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, हम योग निकाल रहे हैं, इसमें देखेंगे a और a कितना हुआ 2a, कितना हुआ 2a। अब देखिए d को कॉमन कर लीजिए, प्लस d कॉमन करके जब लिखेंगे m प्लस n माइनस वन प्लस में m माइनस n माइनस वन, यहाँ पे देखेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2a प्लस d, यहाँ पे रहेगा 2m माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से भी, तो हम लोग कहेंगे पहले यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2a प्लस d, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया है तो m माइनस n हुआ। अब सब जगह से 2 कॉमन कर लो, तो तुम 2 कॉमन करोगे तो मिलेगा a प्लस m माइनस वन, इस d को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लो, और इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कहा कि जो योग आया है यमवे पद के 2 गुना होता है, तो अभी तो हमको यमवा पद पता ही नहीं है, तो अब यमवा पद निकालेंगे हम लोग, कौन सा पद निकालेंगे, यमवा पद। तो हम कहेंगे देखिए ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये कौन सा पद है, यमवा, तो इनका योग आया है 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो यही है आपका यमवा पद, है कि नहीं है, इसी का क्या है 2 गुना, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू ए एम, फिर यहाँ पे लिख लेना इति सिद्धम, ठीक है, हेंस प्रूव दैट, ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q और qवा पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q माइनस nवा पद तथा, एक मिनट यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे रहेगा आपका nवा पद, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि प्रथम पद, सॉल्यूशन में प्रथम पद क्या मानेंगे हम लोग, बताइए आप लोग, बराबर a तथा सर्वांतर कितना माने, बराबर d, तो हम कहेंगे पीवा पद, तो p मा पद बराबर a प्लस p माइनस वन इंटू डी, इसको समीकरण नंबर 1। फिर कह रहे हैं कि देखिए क्यूवा पद, हम कहेंगे क्यूवा पद बराबर क्या होगा, क्यूवा पद बराबर a प्लस q माइनस वन इंटू डी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। कह रहे हैं कि nवा पद बराबर, तो हम कहेंगे देखिए nवा पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, ध्यान सुनना, यहां से हम कहेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जब माइनस होगा यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जब लिखेंगे क्या आएगा हमारा कि p माइनस q, एक मिनट,
यहाँ पे दे रखा है कि पीवा पद बराबर कितना दे रखा है बाबू, क्यू दिया है। कितना दिया है, क्यू। और क्यूवा पद बराबर क्या दिया है, पी दिया है। तो जब समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्यू माइनस पी। क्या आएगा, क्यू माइनस पी। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि पी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा कि पी, यहाँ से डी कॉमन कर लेते हैं, डी कॉमन जाएगा तो आएगा हमारा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। वन से वन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा क्यू माइनस पी बराबर डी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं क्या अंदर से? तो हमारा देखो तुम लोगों को मैं बताऊं, यहाँ से जब डी की वैल्यू निकालोगे, देखो ध्यान देना, डी की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे कि डी बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा Q माइनस पी, अब नीचे में क्या आ जाएगा P माइनस Q। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ऊपर से हम माइनस कॉमन कर लें, चाहे नीचे से माइनस कॉमन कर लें, कहीं से भी माइनस कॉमन कर लेना। तो देखो D बराबर हमारा आ जाएगा निकल के कि यहाँ पे लिखेंगे Q माइनस पी। अगर हम यहाँ से माइनस वन कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस पी, प्लस में क्या बचेगा Q, यही नहीं बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं Q को आगे, P को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे D बराबर Q माइनस पी बटा के माइनस में यहाँ पे लिखेंगे Q माइनस पी, ठीक है। अब देखो दोनों सेम सेम है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, तो कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे ना। तो अब हमारा आया क्या, तो D बराबर आ जाएगा माइनस एक। कितना आएगा, माइनस एक। देखो सेम टू सेम कट गया, माइनस बच गया। तो किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दी जाती है उसी संख्या से, तो एक आता है। और चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस वन आ गया। D बराबर कितना आ गया, माइनस वन। अब देखो पूछ रहा है कि P प्लस क्यूमा पद शून्य होगा, ध्यान सुना। तो अब हमको पहला पद निकालना होगा। कौन सा पद निकालना होगा, पहला पद। कौन सा पद, पहला पद, एक मिनट, पहला पद या प्रथम पद जिसे बोलते हैं। तो पहला पद बराबर कैसे निकलेगा, तो ध्यान से सुनना, इसी D की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे D की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा पहला पद देखो कैसे निकलेगा। हमारा क्या था कि पीवा पद था A प्लस P माइनस वन इंटू D बराबर क्या था, Q था, यही ना। अब पहला पद क्या माने हम लोग, A माने हैं, तो A की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे A की वैल्यू निकलेगी, तो A बराबर हो जाएगा P माइनस वन, D का मान कितना है, माइनस वन है। तो हम लिखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस P माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर Q। इस माइनस वन का इसमें गुणा करोगे, माइनस P प्लस वन, ठीक है, प्लस में क्या आ गया, A आ गया, बराबर क्या आया आपका Q। इस P को उधर भेजूंगा तो A बराबर आ जाएगा Q प्लस P माइनस वन, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है, अर्थात प्रथम पद हमारा कितना आ गया, प्रथम पद, प्रथम पद आ गया क्या, Q प्लस P माइनस वन। अब हमको चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए P प्लस क्यूमा पद। कौन सा पद, P प्लस क्यूमा पद। तो हम कहेंगे कि इसको देखो A P प्लस Q बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे A प्लस में n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितना है, P प्लस Q है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n की जगह पे P प्लस Q माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एक मिनट, लाइट खराब हो गई, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जब इसकी डी की वैल्यू है माइनस वन, तो पूरे में ए का भी मान रख दो। ए का मान कितना था, P प्लस Q माइनस वन, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो आएगा माइनस P माइनस Q प्लस वन, यही ना आएगा। अब देखो हमारा जो आ रहा है P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो अब आ जाएगा हमारा A P प्लस Q बराबर क्या आ गया, जीरो। यही हमको क्या करना था, क्या करना था बाबू, यही
सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। हमने सबसे पहले जो दिया था पीवा पद, तो क्यू माना था, और क्यूवा पद क्या माना था, पी माना था। दोनों हमने दो इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ से हम लोगों ने डी की वैल्यू निकाली, तो डी बराबर देखो निकल के कितना आया, -1 आ गया। जैसे ही डी की वैल्यू निकली, अब देखो माना क्या है कि यनवा पद कितना दिया है, p प्लस क्यू माइनस यन दिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ से हम लोगों ने माना था कि यनवा पद का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यनवा पद का मान दे रखा है, तो इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे। जैसे डी की वैल्यू निकाल लिए थे, तो हम लोग यहाँ से पहला पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे, पहला पद। जो पहला पद है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू माना था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डी की वैल्यू रखा और a की वैल्यू निकाला, तो क्यू प्लस पी माइनस 1 आया। कितना आया, क्यू प्लस पी माइनस 1, ये आ गया। अब देखो हमको क्या सिद्ध करना था, तो हमको यनवा पद ये सिद्ध करना था, और p प्लस क्यूवा पद क्या सिद्ध करना था कि 0 आया। तो हमने p प्लस क्यूवा पद निकाला और a की वैल्यू और किसकी वैल्यू, d की वैल्यू रखने के बाद ये आया। अभी हमको एक चीज और सिद्ध करना है, देखो वह सिद्ध करना है कि यनवा पद क्या है, p प्लस क्यू माइनस n। तो हम कहेंगे यनवा पद बराबर, ध्यान सुनना, यहीं पे तो लिख लेते हैं कि यनवा पद बराबर, कौन सा पद, यनवा पद। यनवा पद बराबर, तो हम लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो अब देखो a की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू, तो n का वही रहेगा n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, -1 है, सबको पता है। अब देखो हम लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो -n आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। यह वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और an बराबर आएगा आपका p प्लस क्यू माइनस n। यही हमको क्या करना था, यनवा पद सिद्ध करना था। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे क्या, इति सिद्धम। ठीक है बाबू, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करना है कि प्रथम 5 पद निकालने हैं। कौन से पद निकालने हैं, प्रथम 5 पद निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अब देखो पहला प्रश्न है हमारा कि an बराबर दे रखा है n ब्रैकेट में n प्लस 2। बाकी प्रश्न में दूसरा प्रश्न इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब देखो पहला वाला दिया है कि an बराबर n कोष्टक में n प्लस 2। मतलब हमको अगर प्रथम पद निकालना हो, कौन सा पद निकालना हो, प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद बराबर हमारा क्या आएगा, तो n का मान 1 रखो, 1 कोष्टक में 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, हो 2 1 3 3 1 काम 3। तो पहला पद हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे दूसरा पद निकालना है बाबू, कौन सा पद निकालना है, हो दूसरा। तो दूसरा निकालने के लिए n का मान यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, अंदर भी क्या होगा 2, 2 2 4, 4 दूना के 8, हमारा 8 आ गया। अब ऐसे n बराबर 3 लिखेंगे, तो a3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, अंदर क्या लिखा जाएगा 2, 3 2 5, 5 3 15, तो यहाँ पे कितना होगा 15 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमको चौथा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, a4। a4 बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4 प्लस क्या है 2, 4 2 6, 6 चौके 24, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया 24। ऐसे पांचवा पद निकालूंगा तो आएगा हमारा यहाँ पे 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2, 5 2 7 बच्चे 35। तो ये हमारा हो गया कौन सा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। देखो ये पहला वाला था, हो गया। अब हम लोग लेके आते हैं जो दूसरा है। ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला है इसको उठा के लेके आते हैं। 1 मिनट, 2 आ गए। ठीक है, इसको लेके आते हैं। देखिए अब इसका पूछा है कि 5 पद बताइए। ठीक है, कितने पद बताइए, 5 पद बताइए। तो इनके हम जब 5 पद निकालेंगे तो देखो n का मान 1 रखेंगे, तो a1 बराबर
4, तो इसको हम लिखेंगे तो 1 गुणते में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 6, 6 बटा के 4, तो पहला पद आ जाएगा हमारा कितना 6 बटा के 4। दूसरा पद निकालना है तो हम यहाँ पे a2n का मान कितना रखूंगा 2, तो 2 गुणते 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटा के 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणते 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 बटा के 4, 9 बटा के 4, 9 दूना के 18, तो 18 बटा के 4 दूसरा पद आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब तीसरा पद निकालना है अगर तो हम कहेंगे a3 बराबर 3 गुणते 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5 बटा के 4, 9 5 14, 14 तिया 42, 42 बटा के कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब a4 निकालते हैं तो a4 निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 बटा के 4, 16 5 21, 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 84 बटा के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब a5 निकालेंगे, देखिए इसको आप लोग काट सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आंसर छोटा में दिया हो, ठीक है, तो आप लोग छोटा कर लीजिएगा। जैसे इसी को छोटा करना तो 2 3 6, 2 दूना के 4, इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 18 बटा के 2, इसको काटेंगे 2 से तो 21 बटा के 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 4 दूना के 8, 1 21 बटा के बस 21 आएगा। अब ये 5 निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपान में 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 पच्चे 15 मतलब 150 आ गया बटा के 4, तो हम लिखेंगे कितना आ जाएगा 150 बटा के 4। तो ये प्रश्न आप लोगों का हो गया। अब आते हैं इस वाले प्रश्न पे। ठीक है, इसमें भी हमको क्या निकालना है 5 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं 5 पद, तो हम कहेंगे कि n का मान रखिए 1, तो a1 बराबर आ जाएगा -1 की पावर में 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर में 1 प्लस 1। अब देखो -1 की पावर में 0, तो किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब गुणते 5 की पावर में 2 आ गया तो मतलब यहाँ पे आ गया 25, तो हम कहेंगे हमारा पहला पद कितना आ गया 25 आ गया। अब ऐसे ही a2 निकालेंगे तो a2 मतलब -1 के पावर में 2 माइनस 1, तो हम लिखेंगे 1 के पावर में कितना आएगा 1 आ जाएगा, और गुणते 5 की पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3। अब देखो 5 की पावर में 3 की वैल्यू होती है 125, कितनी होती है 125, 125 का हम लोग -1 में गुणा करेंगे तो -125 आएगा। अब ऐसे ही आप लोग बाकी की टर्म्स निकालिएगा, जगह नहीं है नहीं तो मैं आगे निकाल देता हूँ। ठीक है, निकाल लेंगे, गुड, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते